हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स का, दैट इज़ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं मैग्नेट्स के बारे में कि मैग्नेट्स क्या होते हैं। ठीक है, आप सब ने मैग्नेट यूज़ करा हुआ है, जिसे हम हिंदी में चुंबक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मैग्नेट है ये बेसिकली एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, पहली होती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और दूसरी होती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़। ये अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं आप जानते हैं। अगर आप एक मैग्नेट लेते हैं, चुंबक लेते हैं, तो आप जानते हैं कि वो लोहे के टुकड़े से जो है अट्रैक्ट होता है, उसको अपनी तरफ खींचता है, तो उसी को बोलते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को भी अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी जो है हम जल्दी इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। एक मैग्नेट के पास बेटा एबिलिटी होती है कि वो हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बारे में जानकारी दे सके। ऐसा इसलिए होता है, ये आप सीनियर क्लासेस में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ के अंदर भी, हमारी जो अर्थ है, अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है ना, ये माना गया है कि अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ हमारे ज्योग्राफिक साउथ की तरफ है और साउथ जो है मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ है, तो अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। और आप जानते हैं कि मैग्नेट का नॉर्थ की तरफ जो है रिपेल करता है, साउथ से अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट लेते हैं ना, जिसके पास नॉर्थ और साउथ पोल है, उसको एक धागे से फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आके रुकेगा, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर आप इसको थोड़ा सा रोटेट भी करेंगे ना, थोड़ा सा रोटेट भी करेंगे और रोटेट करके छोड़िए ट्विस्ट करके, तो वापस नॉर्थ और साउथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में थोड़ी देर के बाद आके रुक जाएगा। आप इसे फिर थोड़ा सा अलग एंगल से रोटेट करिए और फ्रीली छोड़ दीजिए, थोड़ी देर ये ऑसिलेट करेगा और लेकिन रुकेगा फाइनली एक अपनी स्टेबल पोजीशन पे आके, नॉर्थ एक फिक्स डायरेक्शन की तरफ जो है अपना फेस करेगा और साउथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ अपना फेस करेगा। तो मैग्नेट क्योंकि एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन पे ही आके रुकता है, आप उसे कितना भी रोटेट करिए, कितने भी एंगल से रोटेट करिए, इसलिए ये जो मैग्नेट है पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था डायरेक्शन पता लगाने के लिए, जिसे हम मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक नीडल का नाम देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मैग्नेट है ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा, मैग्नेट्स दो तरीके के होते हैं। ठीक है, मैग्नेट्स हमारे जो हैं दो तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा नेचुरल मैग्नेट, जो हमें नेचर से मिला है, और दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो हम खुद प्रिपेयर करते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। दोनों में फ़र्क क्या है? देखो पहले तो मैं सिमिलैरिटी बता दूं, क्योंकि दोनों मैग्नेट हैं, चाहे नेचुरली अवेलेबल हो चाहे हमने आर्टिफिशियली बनाया है। तो क्योंकि मैग्नेट है तो दोनों के पास अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये जो हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं जो हम प्रिपेयर करते हैं, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। दीज आर मोर बेनिफिशियल, इनके ज़्यादा फ़ायदे हैं when compared to the natural magnet। ऐसे इसलिए होता है कि नेचर से जो हमें मैग्नेट मिलता है ना बेटा, जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं उसमें थोड़ा जो है गंदगी मिली हुई होती है, ओर के फॉर्म में होता है, उसको पहले तो प्यूरीफाई करना पड़ता है, साफ़ करिए, फिर वो बहुत ही इरेगुलर शेप का मैग्नेट का मटेरियल होता है, उसको कट करिए कि आप उसको बार मैग्नेट बनाना चाहते हैं, स्फेरिकल मैग्नेट बनाना चाहते हैं, या हॉर्स शू शेप का मैग्नेट बनाना चाहते हैं, कई तरीके के मैग्नेट आते हैं, या फिर रिंग मैग्नेट बनाना चाहते हैं, तो हमें उसको जो है खुद काटना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी जो है काम लगता है। जबकि ये आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है ना, ये हम अपने ये जो हमने इसको पूरा कार्व किया और सब प्रिपेयर किया है, तो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये डिज़ायर्ड शेप और स्ट्रेंथ के बनाए जा सकते हैं। नेचुरल मैग्नेट तो इरेगुलर शेप का होता है, लेकिन जब आप इसे काट पीट के अपने बेनिफिट के हिसाब से कोई शेप दे देते हैं तो वो आर्टिफिशियल मैग्नेट कहलाता है, और उसको हम अलग अलग जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक नेचुरल मैग्नेट जो इरेगुलर शेप का है, आप उसे कहीं भी बिना जो है
आर्टिफिशियली पॉलिश करें उसको यूज़ ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो ये बेनिफिट हो गया। फिर इसके बाद आता है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इसकी स्ट्रेंथ होती है यानी कि मैग्नेट की जो ताकत होती है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है या वीक मैग्नेट है, वो हमारे कंट्रोल में है। जबकि नेचर से जो हमें मैग्नेट मिला है उसकी एक फिक्स स्ट्रेंथ होती है, आप उसके स्ट्रेंथ को ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते। जबकि आर्टिफिशियल मैग्नेट की स्ट्रेंथ को आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगी। फिर दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, वो है पोलैरिटी का। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की पोलैरिटी को रिवर्स किया जा सकता है। इसका मतलब मैं बेटा आपको बता दूं, एक मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट है ना, उसके नॉर्थ और साउथ पोल को आप उल्टा कर सकते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल को आप यहाँ लेके आ सकते हैं और साउथ पोल को आप यहाँ लेके आ सकते हैं। ये पोलैरिटी जो रिवर्स करी जा सकती है, नॉर्थ को साउथ और साउथ को नॉर्थ बना दिया जाए, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में पॉसिबल है, नेचुरल मैग्नेट्स में पॉसिबल नहीं है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट का बेनिफिट नेचुरल मैग्नेट के ऊपर दो सबसे इंपॉर्टेंट आता है। एक तो आर्टिफिशियल मैग्नेट की स्ट्रेंथ को कंट्रोल किया जा सकता है, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, प्लस इसकी पोलैरिटी को हम रिवर्स कर सकते हैं। नॉर्थ और साउथ पोल्स जो है, इन ये पोल्स हम रिवर्स कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जबकि नेचुरल मैग्नेट में ना तो स्ट्रेंथ हमारे कंट्रोल में होती है ज़्यादा, ना और पोलैरिटी को भी हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। ठीक है, तो सबसे पहला जो है प्रॉपर्टी है बेटा, वो ये है कि इसके दो पोल्स होते हैं। इट हैज़ टू पोल्स, जैसा कि हम जानते हैं, 8th क्लास में भी हमने पढ़ा था। एक होता है नॉर्थ पोल, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से। दूसरा होता है साउथ पोल, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल S से। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी होती है, जो हमारे लाइक पोल्स होते हैं, लाइक पोल्स यानी कि एक जैसे दो पोल्स, नॉर्थ नॉर्थ ले लीजिए चाहे साउथ साउथ ले लीजिए। ये जो पोल्स है ना, ये हमेशा रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब एक दूसरे को अपने से दूर भेजने वाला फोर्स लगाएंगे, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, तो लाइक पोल्स रिपेल करते हैं। जबकि जो हमारे अनलाइक पोल्स हैं, जो हमारे अनलाइक पोल्स हैं, जैसे कि नॉर्थ साउथ का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, चाहे इनको पलट दीजिए, साउथ नॉर्थ का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, ये हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, एक दूसरे के नज़दीक फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी हमारी मैग्नेट की आती है कि जो हमारा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एक मैग्नेट लीजिए, उसको धागे से टांग के छोड़ दीजिए। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, ऐसे मैग्नेट को हम बोलेंगे फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। तो जो हमारा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ही आके रुकेगा। ठीक है, इट अलाइंस इटसेल्फ इन नियरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और ये नॉर्थ साउथ किसके डायरेक्शन की बात हो रही है, मैंने बताया ना, अर्थ का नॉर्थ साउथ होता है। तो ये अपने आप को अर्थ के नॉर्थ साउथ के अबाउट जो हमारा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है आके अपने आप को रोकेगा। ठीक है, अब ये तीन प्रॉपर्टीज आपने देख ली। तो हम पहली दूसरी को और एक फिगर की मदद से आपको बताना चाहूँगी बेटा। तो आप देखिए, सपोज करिए आपके पास ये एक मैग्नेट है। ठीक है, ये हुआ हमारा मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये हुआ मैग्नेट का साउथ पोल। पहली प्रॉपर्टी हो गई कि एक मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसको हम कैपिटल N और कैपिटल S रिस्पेक्टिवली जो है रिजेंबल करते हैं। ठीक है, डिनोट करते हैं। अच्छा, अब बात आती है लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास अगर एक दूसरा मैग्नेट पड़ा है, ठीक है, जिसका यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल, तो ये दोनों मैग्नेट्स पे जो फोर्स लगेगा, आप देखिए साउथ और नॉर्थ ये अनलाइक पोल्स हैं।
ये एक जैसे नहीं है, एक दूसरे से अलग है, इसलिए इसको अनलाइक बोलते हैं। दीज आर अनलाइक पोल्स। तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे के नज़दीक जाएंगे। तो साउथ पोल नॉर्थ के पास जाएगा और नॉर्थ पोल साउथ के पास जाएगा। थोड़ी देर बाद सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि ये मैग्नेट थोड़ा सा इसके पास नज़दीक आते 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 इससे स्टिक कर गया। ठीक है, चलिए यही अगर हमारे पास यहाँ पे साउथ पोल होता और यहाँ पे नॉर्थ पोल होता, तो आप देखिए बेटा साउथ और साउथ एक जैसे हैं, यानी कि ये लाइक पोल्स हैं। दीज आर लाइक पोल्स। लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपेल। रिपेल का मतलब एक दूसरे से दूर जाना। तो ये साउथ पोल इधर इस पहले मैग्नेट से दूर जाएगा और पहला मैग्नेट जो है दूसरे मैग्नेट से दूर जाएगा। थोड़ी देर बाद सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि इनका डिफरेंस, इनके बीच का जो गैपिंग है ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ठीक है, और फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है उसको तो मैंने अभी आपको डिस्कस करके बता ही दिया। चलिए इसके बाद आता है एक टर्म। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 2-3 टर्म्स एक जैसे होते हैं, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, तो पहला टर्म हमारे पास जो हमें पढ़ना है, समझना है, वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। दूसरा टर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। और तीसरा टर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या होता है। ये 3 टर्म्स होते हैं बेटा जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए क्लास में जब आपको बोलते हैं तो टीचर आके बोले लेट्स गो टू द फील्ड, ठीक है, तो इसका मतलब होता है, फील्ड में जाने का मतलब है कि आप ग्राउंड में जाएंगे। ग्राउंड बेसिकली होता क्या है? ओपन स्पेस। एक कमरे को, किचन को, वॉशरूम को, क्लास को हम जो है फील्ड नहीं बोलते, क्योंकि एक क्लोज्ड स्पेस है, 4 दीवारों और सीलिंग से बंद है। ठीक है, फील्ड का मतलब होता है एक ओपन स्पेस। तो फील्ड कोई सी भी क्यों ना हो, चाहे खेलने वाली फील्ड हो, ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, जहाँ पे भी फील्ड आ गया तो फील्ड का मतलब तो हो गया हमारा ओपन स्पेस। ठीक है, ओपन स्पेस। अब क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो ये जो ओपन स्पेस है ये किसके आसपास होगी? मैग्नेट के आसपास होगी। ठीक है, अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स को ब्रेक करके तो हमें समझ में आया, फील्ड का मतलब हुआ ओपन स्पेस और मैग्नेटिक का मतलब हुआ मैग्नेट की आसपास की ओपन स्पेस। कौन सी ओपन स्पेस? ये देखिए बेटा, ये आप मैग्नेट देख सकते हैं, ये आपको एक बार मैग्नेट दिख रहा है। तो मैग्नेट के आसपास की जो ये एरिया है, वो स्पेस जहाँ तक ये किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को या फिर मैग्नेट लाइक मटेरियल को अपनी तरफ खींच सकता है या अपने से दूर भेज सकता है, फोर्स लगा सकता है, उस स्पेस को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा डिटेल में। ये देखिए बेटा, ये आपको 2 मैग्नेट दिख रहे हैं। अब इस मैग्नेट को देखिए, ये मैग्नेट के नज़दीक जब ये हमारा दूसरा मैग्नेट रखा हुआ है तो क्या है, ये साउथ और ये साउथ आपस में रिपेल करके एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, तो ये साउथ इस साउथ को अपने से दूर भेजने की कोशिश करेगा, करेक्ट। तो जैसे ही हमारा ये मैग्नेट दूर जाने की कोशिश करेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये मैग्नेट हमारा पहले वाले से थोड़ा दूर जा रहा है, तो दूर जाते जाते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब ये और ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि दूर जाते जाते ये साउथ पोल जो इस साउथ पोल पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा था, वो रिपल्सिव फोर्स वीक होते होते धीरे धीरे जो है ज़ीरो हो गया। ठीक है, यानी कि अब ये मैग्नेट जो है, ये वाला मैग्नेट जो है पहले वाले मैग्नेट के उस रीजन से बाहर है जहाँ पे वो किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल पे फोर्स लगा सकता था। ठीक है, यानी कि वो उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट के आसपास का वो स्पेस होता है
जहाँ पे वो किसी मटेरियल पे फोर्स लगा सकता है। इस स्पेस के बाहर जहाँ वो फोर्स नहीं लगा सकता उसे हम पहले वाले मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड नहीं कहेंगे, ठीक है। फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब सपोज़ करिए बेटा हमारे पास ये जैसे मैग्नेट हमें दिया हुआ है, इसको हटा देते हैं अभी। ये जैसे हमें आप देख सकते हैं स्क्रीन में एक मैग्नेट दिया हुआ है। अगर इसके पास एक बहुत छोटा सा नॉर्थ पोल रखा जाए, ठीक है, तो वो नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल इस मैग्नेट से, ठीक है, जो है रिपेल या अट्रैक्ट करके जिस जिस डायरेक्शन से जाएगा वहाँ पे एक लकीर खींच दीजिए। वो जिस रास्ते से जा रहा है उस पे एक पाथ बना दीजिए, उस पाथ को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसको समझने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट, जैसे आप ग्राउंड में करते हैं ना, जब टेनिस कोर्ट हमें ग्राउंड में बनाना होता है तो आप वाइट कलर का चूना लेके ग्राउंड पे जहाँ बिखेरते हैं, अब वहाँ से क्रॉस करते हैं और वहाँ चूना गिराते हुए जाते हैं। सपोज़ करिए मेरे पास कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो एक जगह पे खड़ा है और मैंने उसको बोला है कि आप एक रूम से सपोज़ दूसरी क्लास में जाइए और जिस रास्ते से जाएंगे वहाँ पे जो है चौक से एक लकीर खींचते हुए जाइएगा। तो लकीर क्या बताएगी कि वो किस रास्ते से गया है, ठीक है। एक्चुअल में जब हम वॉक करते हैं तो कोई लाइन नहीं छोड़ते, लेकिन वो लाइन इसलिए बनाई है कि हमें पता चले कि वो किस रास्ते से गया था, ठीक है। हाइपोथेटिकल है वो, तो उसे हम इस केस में, मैग्नेट के केस में अगर ऐसा करते हैं तो हम उसे बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो फिर से रिपीट करती हूँ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट के आसपास का वो रीजन है जिस पे वो किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल पे कोई फोर्स या अपनी मैग्नेटिक फील्ड लगा सकता है, ठीक है। अब क्योंकि वो छोटे से नॉर्थ पोल पे फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्टिव या रिपेल्सिव डिपेंड करता है उसके पोल पे, तो ये नॉर्थ पोल अट्रैक्ट या रिपेल करके जहाँ जहाँ से गुजरेगा उस रास्ते को जब हम ट्रेस करते हैं तो हम उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब ज़रा चेक करते हैं। अब जब ये नॉर्थ पोल हमारे, ये जो छोटा सा नॉर्थ पोल है अगर साउथ पोल के नज़दीक रखा है तो आप जानते हैं साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करते हैं, करेक्ट। तो ये जो हमारा नॉर्थ पोल है अगर ये दूर रखा होता तो साउथ से अट्रैक्ट करके धीरे 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 इसके नज़दीक आता। अब इस रास्ते पे अगर आप जिस रास्ते से आया अगर आप एक लाइन बनाएंगे, ये लाइन, तो ये क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसी तरीके से ये ही नॉर्थ पोल अगर यहाँ रखा होता तो फिर से इस साउथ पोल से अट्रैक्ट करके इसके पास आता, ठीक है। कैसे पास आता, ये धीरे धीरे अट्रैक्ट करके नॉर्थ ये साउथ के पास आ गया। अब जिस रास्ते से ये आया है यहाँ रखा था उसको ट्रेस कर दीजिए इस तरीके से, तो ये हमारी क्या बन गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। इसी तरीके से यही नॉर्थ पोल अगर इस नॉर्थ पोल के पास रखा होता इधर इस साइड पे, तो आप जानते हैं बेटा नॉर्थ और नॉर्थ आपस में रिपेल करते हैं, तो ये नॉर्थ दूर जाता, ठीक है। कैसे, ये वाले नॉर्थ से थोड़ा धीरे 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 दूर जाते 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 काफ़ी दूर चला जाता। आप इसके पाथ को ट्रेस करिए यहाँ से यहाँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। यही नॉर्थ पोल अगर यहाँ रखा होता तो अगेन इस नॉर्थ पोल से रिपेल करके ये दूर जाता, किस डायरेक्शन में, ये नॉर्थ पोल के पास है, ये इससे दूर जा रहा है और इस डायरेक्शन में जाता। आप इसको जब बनाएंगे अगेन दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो आप एक चीज़ नोट करेंगे बेटा और ध्यान रखिएगा, ये जो रेफरेंस लेते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के लिए, ये हमेशा एक छोटे से नॉर्थ पोल की मदद से ही लेते हैं, साउथ पोल की मदद से नहीं लेते। ये बाय कन्वेंशन सेट किया गया है। जब ये थ्योरी बनाई गई थी तो उसी समय हमने एक यूनिट नॉर्थ पोल को रेफरेंस माना था, ठीक है, तब से यही चल रहा है। तो हमने देखा बेटा नॉर्थ पोल की मदद से जब साउथ पोल के पास रखा था तो इसके पास जा रहा था, यहाँ रखोगे तो इधर आएगा, यहाँ रखोगे तो भी इधर आएगा, इधर रखोगे तो भी इधर आएगा। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये साउथ में एंटर कर रही हैं, करेक्ट। और यही नॉर्थ पोल अगर आपका इधर रखा होता तो ये हमेशा नॉर्थ से दूर जाता, यहाँ रखेंगे तो इधर जाएगा, इधर रखेंगे तो यहाँ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो इधर जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से हमेशा कैसी जाती हैं, अवे जाती हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं उसको हमने समझा। और एक प्रॉपर्टी हमने सिर्फ अभी समझी है, दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव टूवर्ड्स द साउथ पोल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। किसकी मदद से पता चला, छोटे से रेफरेंस नॉर्थ पोल की मदद से, ठीक है। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ तो तीसरा टर्म क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक मैग्नेट के आसपास की वो ओपन स्पेस जिस पे वो किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल पे
मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है, उस ओपन स्पेस को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फोर्स लगाने की वजह से एक छोटा नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन से होके गुजरा, अगर उसको हम ट्रेस करेंगे तो वो कहलाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, और इस छोटे से नॉर्थ पोल पे मैग्नेट ने कितना फोर्स लगाया, ठीक है, छोटे से यूनिट नॉर्थ पोल पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगाया, 10, 20, 30, 50 कुछ भी हो सकता है, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक मैग्नेट के आसपास की वो स्पेस जिस पे वो किसी भी दूसरे मटेरियल पे मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है, उस ओपन स्पेस को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। कितना फोर्स लगाता है, 10, 20, 30, 40, 50 यूनिट का कितना फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और वो फोर्स लगाने की वजह से ये जो छोटा सा यूनिट नॉर्थ पोल है किस डायरेक्शन से होके गुजरा, अगर हम उसको ट्रेस करेंगे तो वो कहलाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, आई होप आपको तीनों टर्म्स क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसमें बेटा एक प्रॉपर्टी तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू साउथ। नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ पे ख़त्म होती हैं। ठीक है, मतलब जैसे ये आपने मैग्नेट बनाया है, अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है तो आप नॉर्थ से स्टार्ट करिए और घूम के ये कहाँ जाएगा, साउथ पोल की तरफ। यही आपको बना के बताया था ना, ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये जो छोटा नॉर्थ पोल था ये नॉर्थ से दूर जा रहा था और किसके पास जाएगा, साउथ के पास अट्रैक्ट होके। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या बना दिया, डायरेक्शन। ठीक है, हालांकि एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने लिखा है ना, एंड एट साउथ पोल, ये सिर्फ आउटसाइड की बात है। अंदर क्या होता है, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ ऐसे कंटिन्यू हो जाती हैं इस तरीके से। अंदर जो है ये कैसे ट्रैवल करती हैं, साउथ से नॉर्थ। देखिए मैग्नेट के बाहर इसका डायरेक्शन क्या था, नॉर्थ से स्टार्ट हुई और साउथ पे ख़त्म हो गई। मैग्नेट के अंदर क्या है, साउथ से स्टार्ट हुई और नॉर्थ पे ख़त्म हुई। ठीक है, सो आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, वो हम क्लोज। अच्छा, अब आप देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुई, आउटसाइड साउथ तक गई, फिर वापस आ गई। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती है, क्लोज्ड कर्व। यानी कि ये ऐसा कर्व नहीं बनाती, ये एक पूरा क्लोज्ड कर्व बनाएंगी इस तरीके से। ये जो भी कर्व होगा ये क्लोज होगा। ठीक है, तो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, these are closed curves, these are closed curves। ठीक है, अच्छा तीसरा पॉइंट है, इसको समझिएगा कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस intersect each other। इसका मतलब समझिए बेटा कि जैसे ये हमारे पास सपोज करिए मैग्नेट है, ये हुआ हमारा नॉर्थ पोल और ये हुआ साउथ पोल। ठीक है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, नॉर्थ से निकल के कहाँ जाएगी, साउथ पे, इस तरीके से। करेक्ट, ये नॉर्थ से बाहर निकल रही हैं और साउथ के अंदर जा रही हैं। ठीक है,
तो आप देखिए कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई हुई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, एक दूसरे से दूर हैं। मतलब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनाई तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन से गई, दूसरी इस डायरेक्शन से गई, और ये क्या हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर गई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो अभी आपको बताया कि कोई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपने गलत बनाई है। पर इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती? अगर इंटरसेक्ट करा दी तो गलत हो जाएगा। उसका रीज़न ये है बेटा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये किसका डायरेक्शन बताती हैं? एक छोटे से नॉर्थ पोल का डायरेक्शन बताती है ना, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मतलब है कि ये जो हमारा छोटा सा नॉर्थ पोल हमने यहाँ बनाया था, ये नॉर्थ पोल हमारा जो है यहाँ से होते हुए इस डायरेक्शन में गया, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मतलब है कि ये जो हमारा छोटा सा नॉर्थ पोल है, कि ये जो हमारा बेटा छोटा सा नॉर्थ पोल है ये यहाँ से होते हुए यहाँ से गया। तो एक बात बताओ बेटा, यही नॉर्थ पोल हमारा दो डायरेक्शन कैसे फॉलो कर सकता है? यहाँ इस पॉइंट पे देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहना चाह रहा है कि ये नॉर्थ पोल हमारा इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। तो एक नॉर्थ पोल एक साथ दो डायरेक्शन में नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पॉसिबल नहीं है, यानी कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारी अगली प्रॉपर्टी आती है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है ना, कि हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है या वीक मैग्नेट है, वो स्ट्रेंथ हम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर मैं तरीके से वर्ड यूज़ करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, जो आप सीनियर क्लास में पढ़ेंगे अगर साइंस लेते हैं तो, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है? सपोज करिए आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, ये हमारा पहला मैग्नेट और ये हमारा दूसरा मैग्नेट, ठीक है। दोनों के पास नॉर्थ और साउथ पोल हैं, इसके पास नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके पास एन डैश एस डैश साउथ पोल। अब देखिए, मैंने एस डैश इसलिए यूज़ करा है क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि जो इस साउथ पोल एस की जो स्ट्रेंथ है वो इस साउथ पोल एस डैश की स्ट्रेंथ से अलग है, इसलिए हमने दोनों के लिए एस एस यूज़ नहीं करा, अलग सिंबल ले लिया है थोड़ा सा, एस डैश। और मैं आपको कंडीशन दे रही हूँ कि जो हमारा एस डैश है वो हमारा एस से बड़ा है, यानी कि इस साउथ पोल की जो स्ट्रेंथ है, एस डैश की जो स्ट्रेंथ है वो एस से ज़्यादा है, ठीक है। अब क्योंकि ये साउथ पोल की स्ट्रेंथ एस से ज़्यादा है, इसलिए हम एस डैश से ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकालेंगे, ठीक है ना। फील्ड लाइंस इनवर्ट जाती हैं, ये आप जानते हैं साउथ पोल में। तो ये देखिए, सपोज मैंने इतनी लाइंस बना दी, ठीक है। कितनी लाइंस दिखाई हैं मैंने इस साउथ पोल में? आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्योंकि इस साउथ पोल की स्ट्रेंथ कम है तो आप इसमें अगर इतनी लाइंस बना देंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये गलत हो जाएगा। जब दोनों की स्ट्रेंथ अलग है, इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्ट्रेंथ अलग है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी डिफरेंट होना चाहिए। इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, आपने 6 फील्ड लाइंस बनाई, तो इसकी स्ट्रेंथ क्योंकि वीक है तो यहाँ पे जितनी भी फील्ड लाइंस होंगी वो 6 से कम ही होंगी, तो चाहे कितनी भी कम करिए, ठीक है। तो अगर आप एक भी फील्ड लाइन हटा देते हैं ना, 1 2, तो ये जो हमारी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन,
दैट एस डैश इज़ स्ट्रॉन्गर टू एस, ये सेटिस्फाई हो जाती है। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पोल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है तो उसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा इमर्ज होती हैं, और अगर हमारी पोल स्ट्रेंथ वीक है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी कम इमर्ज होंगी। ठीक है, चलिए हम आते हैं बेटा हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट के अंदर इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ जाता है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, जबकि आउटसाइड क्या था, नॉर्थ टू साउथ। इसी तरीके से बेटा हमारी लास्ट 6 प्रॉपर्टी भी बहुत इजी है, मैं बना के बता देती हूँ। अगर आपको 2 तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दी हैं, ये देखिए, ये पहला सेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये दूसरा सेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बेटा डिनोट करते हैं बी से, मैं आपको बता दूं। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बी है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड बी डैश है। तो आपसे पूछा जाएगा बी स्ट्रॉन्ग है या बी डैश स्ट्रॉन्ग है। तो आप देखिए कि कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के नज़दीक हैं, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिलेटिवली क्लोज़र। तो जो ज़्यादा नज़दीक होगी मतलब कि कम एरिया में बहुत ज़्यादा फील्ड लाइंस निकल रही हैं, यानी कि वो पोल स्ट्रॉन्ग था, वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो आपको स्क्रीन में दिख रही हैं, इनके बीच का जो गैपिंग है बेटा ये बहुत कम है, यानी कि दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिलेटिवली क्लोजर, और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर हैं, यानी कि दीज आर रिलेटिवली अपार्ट। तो ये जो हमारा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये स्ट्रॉन्ग है, और ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड बी है ये हमारी वीक है। कैसे पता चला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर क्लोजर हैं तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, अगर फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर बनाई हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, वीक है। ठीक है, ये हो गई हमारी नेक्स्ट 6th प्रॉपर्टी। चलिए अब हम आते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, बेटा मैं आपको बता दूं, आपने 9th में पढ़ा था ना, 2 तरीके की क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो जिनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। करेक्ट। तो इसलिए बेटा ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैं आपको बता दूँ, ये हमारी दोनों में से किसी कैटेगरी में फॉल करेगी। लेकिन अभी जैसे आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, ठीक है, आउटसाइड इट इज़ नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड इट इज़ साउथ टू नॉर्थ, हमने इसको डाला है वेक्टर क्वांटिटी में। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। अब अगर हमें मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ नहीं पता, ठीक है, तो हम उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वो हमें आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, मैग्नेट के अलावा मैंने आपको बोला ना नॉर्थ साउथ नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे। तो अगला सवाल ये उठता है कि मैग्नेट के अलावा मैग्नेटिक फील्ड होती किसके पास है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आएगा अगले टॉपिक में, जो एक्चुअली हमारा चैप्टर का नाम है, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं आपको लिख के बताती हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप देखिए बेटा, अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया है वो सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बताया है, इलेक्ट्रिक करंट तो अभी तक कहीं आया ही नहीं। तो मैंने आपको मैग्नेटिक इफेक्ट किसका बताया है, मैग्नेट का। करेक्ट, जैसे बार मैग्नेट जिसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, चुंबक जो हम यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों में। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको मैग्नेट का मैग्नेटिक इफेक्ट बताया है, पर अब हम एक्चुअल अपने चैप्टर की तरफ जाएंगे कि जहाँ कहीं वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है उसके पास भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। किसने पता लगाया, कब पता लगाया, कैसे पता लगाया, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, वो अब हम जो है डिस्कस करेंगे।